आइए, मैं आपसे कुछ करवाना चाहता हूँ। क्या आप अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? इसे उठाइए। कहिए, इस पूरी दुनिया में एक यही किताब है जो परमेश्वर का वचन है, और इसी से मेरी जिंदगी बदलती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। यीशु खूबसूरत है, यीशु महान है, यीशु दयालु है। यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। यीशु रोटी है। यीशु हमारा पहला सा प्यार है। यीशु ही सर्कल है, यीशु ही मार्क है, यीशु ही निशाना है। Am I right? He is everything. वो सब कुछ है। आज मैं सुबह में एक भाई से मिला, बड़े ही ब्लेसेड भाई हैं वो, हमारे सेवक हैं। वो सेवक हमेशा सेवा करते रहते हैं लोगों की। मैं उन्हें एक बात कह रहा था सुबह में। मैंने उनसे पूछा, आप कैसे हो? तो उन्होंने कुछ अपनी छोटी सी प्रॉब्लम मुझे बताई। आप जानते हैं हमारी बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर था। हम जब इसे पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है ये हिस्ट्री है, वो था। बट आप में से कितने लोगों ने ये बात पढ़ा? फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आप जानते हैं सब बदल जाएगा अगर प्राथमिकताएं बदल जाए। एवरीथिंग विल बी चेंज। मेरी दुआ है आज की सुबह कि यीशु आपके जीवन में सबसे पहले हो। आमीन। ओ, जो उससे प्यार करते हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी दुआ है आप में से हर एक के लिए जिसकी जिंदगी में यीशु पांचवा, छठा या लिस्ट में ही नहीं है, वो उनकी जिंदगियों में पहले आ जाए। वो जो कुछ भी करें इसको देख कर करें, जीसस लाइक दिस। क्या यीशु को ये पसंद है? कहिए, आदि में परमेश्वर था। कहिए, मेरी भी हर आदि में परमेश्वर हो। यस, आमेन। एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो हमारे जिंदगियों में होना चाहिए। ब्रदर थोड़ा सा वॉइस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा। थैंक यू ब्रदर। वचन को शुरू करने से पहले मैं इस किताब के महत्व के बारे में कुछ 5 मिनट बोलना चाहता हूं। आप सुनेंगे? मैं ये नहीं मानता कि हर धनवान नरक जाएगा। मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है वो लोग जो पैसों पर घमंड करते हैं और पैसों को परमेश्वर कहते हैं, उनके साथ मुझे नहीं पता है क्या होगा। आप है ना, कहीं अपने पास वाले से किसी को भी नरक और स्वर्ग मत भेजो। हाँ, उनको प्रभु भेजेगा खुद ही। हाँ, हम लोग है ना, लोगों को। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? यूहन्ना 16 अध्याय में जीसस होली स्पिरिट के लिए कहता है कि वो धार्मिकता और पाप और न्याय के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, वो तुम्हें बताएगा। पाप ये है तो मुझ पर बिलीव नहीं करते, धार्मिकता ये है, मैं खुदा के पास जा रहा हूं। लेकिन जब बात न्याय की हुई तो कहता है इस संसार का शासक दोषी ठहरा है।
आप जानते हैं जीसस सिर्फ एक ही व्यक्ति को जज करके बैठा है, बाकी उसने हर एक की जजमेंट रखी है। वो उम्मीद करता है हर कोई बच सकता है, आप क्यों नहीं करते? है ना? बाइबल बताती है मैं खुदा किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब एक व्यक्ति उसे जाने बगैर मर जाता है। एक दिन एक धनवान, बाइबल बताती है, नरक गया और उसने आंखें ऊपर देखी तो क्या देखा कि एक लाजर नाम के व्यक्ति को, जिसे वो जानता था, वो इब्राहिम की गोद में था। तब वो उसको कहता है प्लीज सर, लाजर लाजर को भेज। आप जानते हैं जो लोग जीते जी दुआ नहीं करते वो मरने के बाद जरूर करेंगे। दिस इज बाइबल टीच। लेकिन प्रार्थना भी गलत जगह कर रहे हैं लोग, इंसान को कह रहे हैं अब कुछ कर ले। जो लोग जीते जी दुआ नहीं करते हैं ना, उन्हें मरने के बाद बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। देखिए मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल बता रही है। अब वो इब्राहिम को कह रहा है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज, मेरे भाई हैं उन्हें बचा, मैं तो यहां आ गया हूं, उन्हें आने से बचा ले। इब्राहिम एक खूबसूरत बात कहता है, सब सामने देखिए, ध्यान दीजिए। इब्राहिम एक सिंपल सी बात कहता है, उनके पास किताबें हैं, वो उनकी सुने। किताब एक्चुअली पढ़ी जाती है, लेकिन आप पढ़ के देखिए वहां लिखा है सुने। आप जानते हो बाइबल क्यों मिली है? प्रभु को सुनने के लिए। एक यही किताब है जो सुनने के लिए मिली है। इसीलिए आप देखो बाइबल नहीं बताती है कि जिसकी आंखें हो वो पढ़ ले, बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुन ले। क्योंकि प्रभु जानता था कान हर एक के पास हैं, पर सुनने वाले कान हर एक के पास नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र जो मेरे हाथ में है, ये पढ़ने के लिए तो मिला ही है, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए मिला है ताकि आप सुने कि वो क्या कहना चाहता है। पास्टर दिनेश ने कहा उसका शब्द सुनने से इंसान जीता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलिए सुनना। आप जानते हो खाना कहां से खाया जाता है? पर जो आपका मन है और आपकी आत्मा है, उसे खाना कहां से मिलता है? बोलिए यहां से। उसको खाना यहां से मिलता है, यहां से फीड करना पड़ता है खुद को। इसीलिए बाइबल में कानों का बहुत महत्व है। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। 7 बार कहा मैंने, प्रकाशित वाक्य में 7 बार लिखा है। प्रभु आपने एक बार लिखा काफी नहीं था? नहीं नहीं, कुछ लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। इसीलिए पौल भी ये बात समझ गया था, इसीलिए कहता है आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। हमें ना काम की बातें भूल जाते हैं। बोलिए काम की बातें भूल जाते हैं। हमने हमने ना बॉक्स बना के रखा है जब से हम पैदा हुए हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो एक्चुअली आपके काम की नहीं है, एक्सपायरी डेट हो गई है उनकी। सो आज सुनने की कोशिश करें। बोलिए सुनना। हाँ, मतलब पता है कैसे? ये एक्चुअली जहां पर कान लिखा है ना सुनो, आप वहां पर ये भी लिख सकते हो अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ वाला मन। ओ, ये बात बोलना चाहता था प्रभु। एक्चुअली परमेश्वर इस चीज को कहता है कान। एक्चुअली एक ट्रांसलेशन में लिखा है जिसका हृदय हो वो समझ ले, मतलब हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा दिल जिसमें समझ है, समझने की कि खुदा क्या बोलना चाहता है।